तो आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में सूबा शासन से पूछे गए प्रश्नों को लेकर एमसीक्यूज़ बना रहे हैं। ये सूबा शासन जो है छत्तीसगढ़ में मराठा शासक द्वारा 1787 से लेकर 1818 ईस्वी तक चला है। ये सारे क्वेश्चन इसमें आज जो लिए गए हैं 25 क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम सीजीपीएससी, सीजीव्यापम और जो अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं छत्तीसगढ़ में उसमें पूछे गए उनको लेकर बनाया गया है। तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 ईस्वी तक इस राज्य में मराठा सूबेदार थे। इसके ऑप्शंस हैं ए भास्कर पंत, बी केशव गोविंद, सी विट्ठल दिनकर, बीकाजी गोपाल। और इसके ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन थे? तो भास्कर पंत ए जो है वो तो रघुजी के सेनापति थे, रघुजी प्रथम के सेनापति थे। तो ये सूबेदार नहीं थे छत्तीसगढ़ के। ओके, तो ये होगा ही नहीं। तो इसका ऑप्शन बी, सी और डी वाला ऑप्शन सी होगा, मतलब इसका ऑप्शन होगा सी। केशव गोविंद, विट्ठल दिनकर और बीकाजी गोपाल जो थे इस अवधि में यहाँ मराठा सूबेदार थे। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। इसके ऑप्शंस हैं ए बिम्बाजी, दूसरा परसो जी, तीसरा है चिमड़ा जी और चौथा जो है व्यंको जी। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3, 2 3 5, 1 2 4 और ऑप्शन डी 1 3 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 3 4। बिम्बा जी, चिमड़ा जी और व्यंको जी के समकालीन थी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए महिपत राव दिनकर, बी भवानी कालू, सी रघुजी या ऑप्शन डी बीकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महिपत राव दिनकर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं ए महिपत राव दिनकर, बी गोविंद अंगोले, सी वेंकोजी भोसले या ऑप्शन डी गोविंद गोडबोले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वेंकोजी भोसले। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? इसके ऑप्शंस हैं ए केशव गोविंद, बी विट्ठल दिनकर, सी बीकाजी गोपाल या ऑप्शन डी महिपत राव दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केशव गोविंद। साथ ही हम इन मराठों में सूबेदार जो हैं इनके समय कौन कौन से यूरोपीय यात्री छत्तीसगढ़ आए हैं इससे संबंधित जो है हम इसका शॉर्ट ट्रिक बना कर डालेंगे, तो आप उस समय देख लीजिएगा, 1-2 दिन में डल जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? इसके ऑप्शंस हैं ए महिपत राव, बी विट्ठल राव, सी केशव गोविंद या ऑप्शन डी बीकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विट्ठल राव। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मराठा शासक बिम्बाजी भोसले के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री आया था? इसके ऑप्शंस हैं ए फॉरेस्टर, बी कोलब्रुक, सी मिस्टर लैंकी या ऑप्शन डी मिस्टर ब्लंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिस्टर लैंकी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर 1790 ईस्वी में इस राज्य में आया था? इसके ऑप्शंस हैं ए महिपत राव दिनकर, बी विट्ठल राव, सी केशव गोविंद या ऑप्शन डी बीकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महिपत राव। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतः नष्ट हो गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 1825 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1817 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1818 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
1818 ईस्वी में। पिंडारियों से आशय लगभग 25,000 लुटेरों के झुंड से है, जिनका प्रमुख जो है लहवरिया कहलाता था। इसका निवास पेंड्रा क्षेत्र था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार और उनके उपलब्धि सुमेलित नहीं है? महिपत राव का आनंदीबाई से सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था, तो ये सही है। बी केशव गोविंद पिंडारियों का आक्रमण से रक्षा, हाँ तो केशव गोविंद के समय पिंडारियों का आक्रमण से रक्षा उन्होंने किया था। इन्हीं के समय पिंडारियों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। सी बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप इसके समय में हुआ था, बीकाजी गोपाल के समय में, और साथ ही पिंडारियों का आक्रमण जो है इसके चरम सीमा पर था बीकाजी गोपाल के समय। और डी सखाराम हरी बस्तर जमींदारी पर आक्रमण, ये ऑप्शन गलत होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की? इसके ऑप्शंस हैं ए महिपत राव, बी विट्ठल राव दिनकर, सी केशव गोविंद, या ऑप्शन डी बीकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विट्ठल राव दिनकर। ओके, इसके सूत्रधार के बारे में पूछा जाए तो बिंबाजी भोसले थे, इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सूबा व्यवस्था के अंतर्गत इस राज्य में मराठा सूबेदारों का मुख्यालय निम्न में से कौन सा स्थान था? इसके ऑप्शंस हैं ए रायपुर, बी रतनपुर, सी राजिम, या ऑप्शन जांजगीर, या ऑप्शन डी राजिम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रतनपुर। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मराठा शासनकाल में छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके ऑप्शंस हैं ए सूबेदार छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र मराठा शासक थे, बी सूबेदार नागपुर के भोसले शासन के प्रतिनिधि होते थे, सी सूबेदार छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासन का अधिकारी होता था, या ऑप्शन डी सूबेदार का पद वंश परंपरागत होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूबेदार जो है छत्तीसगढ़ स्थित भोसला शासक का अधिकारी होता था, न वो उसका प्रतिनिधि होता था, न ही स्वतंत्र मराठा शासक होते थे सूबेदार, नहीं, और सूबेदार का पद जो है परंपरागत होता था, वंश का परंपरागत नहीं होता था। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। कथन पहला है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा कथन है, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। तीसरा है, सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। तो ये सारे जो हैं कथन जो है सही हैं। सूबेदार विट्ठल ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की थी, आनंदीबाई के हाथों में थी, और ये पिंडारियों ने बीकाजी गोपाल के समय में लूट की थी। इस समय चरम पर था पिंडारियों का आक्रमण बीकाजी गोपाल के समय। तो इसका आंसर होगा ये तीनों सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी उपद्रव प्रारंभ हुआ? तो इसके ऑप्शंस हैं ए बीकाजी गोपाल, बी भवानी कालू, सी महिपत राव दिनकर, या ऑप्शन डी विट्ठल दिनकर। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए बीकाजी गोपाल, ऑप्शन दिया है। लेकिन शुरुआत केशव गोविंद के समय हुआ था, और चरम पर यहाँ पर केशव गोविंद ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर आंसर होगा बीकाजी गोपाल। लेकिन प्रारंभ जो है पिंडारियों का केशव गोविंद के समय हुआ था, और चरम पर बीकाजी गोपाल के समय हुआ था। और अंत के बारे में पूछा जाए, पिंडारियों का अंत कब हुआ था, तो यादव राव दिवाकर जब सूबेदार थे उनके समय हुआ था। इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा सूबेदार कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए यादव राम दिवाकर, बी सखाराम हरी, सी भवानी कालू, या ऑप्शन डी बीकाजी गोपाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यादव राम दिवाकर। ओके, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। छत्तीसगढ़ में राजा के नाम पर शासन करने वाले मराठा राजा के प्रतिनिधि को किस रूप में जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं ए गृहपति, बी सूबेदार, सी पेशवा, या ऑप्शन डी किल्लेदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूबेदार। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सुमेलित कीजिए छत्तीसगढ़ में पदस्थ
मराठा सूबेदार उनके घटनाएं। महिपत राव के समय में आया था फॉरेस्टर, मतलब ए का होगा 2। विट्ठल राव के समय में आया था मिस्टर ब्लंट, बी का होगा 4। केशव गोविंद के समय में आया था कोलब्रुक, तो सी का हो जाएगा 1। इस प्रकार से इसका आंसर होगा बीका जी गोपाल होगा शासन सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न इनके समय उठा था। तो इसका आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ओके, याद हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल था 1700, इसका ऑप्शन है ए 1786 से 1790, बी 1790 से 1795, सी 1790 से 1796 या ऑप्शन डी 1796 से 1798। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1790 से लेकर 1796 तक। सूबेदार विट्ठल दिनकर ने छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ में किस वर्ष आए थे? इसके ऑप्शंस हैं ए 1857, बी 1795, सी 1818 या ऑप्शन डी 1881। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1795। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।